भाई आज अपनी बलेरो की ना 10,000 वाली सर्विस होनी है। गाड़ी चली हमारी 8,500 के आसपास है, पर यह है कि 1 साल कंप्लीट हो गया तो करवानी पड़ रही है, तो इसीलिए मैं गाड़ी को लेके आ गया हूँ। अभी ये आया हूँ मैं वजीरपुर वाले में, इन्होंने गाड़ी को लगवा दिया। यहाँ पे अंदर की तरफ सर्विस सेंटर है। बाकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो मेरे को दिक्कत जो लग रही थी, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। जो मेरे को आई, एक तो वाइपर में ना जो पानी नहीं आ रहा, जो वाइपर की मोटर है वो पानी नहीं उठा रही है। दूसरा इसमें प्रॉब्लम जो है वो नीचे जो पीछे वाला व्हील होते हैं उनके बीच में जो टंकी सी है ना, एक वो इतनी सी टंकी सी, उसके नीचे हल्का सा ऑयल लीक रहता है। तीसरा थोड़ा थोड़ा जो दरवाजे हैं, दरवाज़ों के अंदर भी हल्का सा कभी कभी ना लेफ़्ट या राइट का वो ओपन नहीं होता आपका जो डोर है, जो अंदर से जो ये सेंट्रल लॉकिंग होता है। चौथा इसमें जो दिक्कत है वो है इसके लीड की, जो फ्यूल लीड है वो अटकता है, मतलब उठाते हैं तो वो अटकता है। और बाकी तो ऑलमोस्ट आई थिंक ठीक है, बाकी तो ऐसी कोई दिक्कत समस्या लग नहीं रही है। बाकी आज सर्विस कराते हैं। कॉस्ट मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, एग्जैक्टली अपनी कॉस्ट क्या आने वाली है, क्या क्या पार्ट चेंज होने वाला, क्या मैं इसमें चेंज कराऊँगा क्या नहीं कराऊँगा। आप लोगों के काम की वीडियो होगी, लास्ट तक देखना इसको, होपफुली बढ़िया लगेगा आपको। बाकी इनके रिव्यूज़ वगैरह जो भी हैं, कैसी सर्विस करते हैं, नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आफ्टर द सर्विस। ठीक है, चलो अब गाड़ी हमने दे दी है वैसे, अब देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। गाड़ी अपनी वो खड़ी है बलेरो, अभी काम शायद चालू हुआ नहीं है। बाकी है कि यार ये टाइम तो लेते हैं। वजीरपुर वाले सर्विस स्टेशन में हूँ मैं, बाकी देखता हूँ, अभी रिव्यूज़ भी देता हूँ। इन्होंने मेरे को हालांकि वो एक अपना कोटेशन दिया है स्लिप के ऊपर, अप्रोक्सीमेटली 8,000 प्लस GST का इन्होंने बना रखा है। ब्रेकअप में दूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने बोली है और मैंने इनको क्या क्या चीज़ मना करी है कि अगर ये चीज़ ठीक हो तो आप ये मत करना। बाकी फिर भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लेकिन एक चीज़ के लिए थोड़ा सा जो हमारी इस बुकलेट में लिखा है उसके हिसाब से कह रहे हैं कि सर अभी थोड़ा सा कुछ फॉर्मेट चेंज हुआ है इनका। जो रियर एक्सल में जो ऑयल लगता है, डिफरेंशियल ऑयल, इसमें हालांकि 10,000 पे रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई है। ये कह रहे हैं कि हमारे वाले में अभी आ गया वो, तो उसमें इन्होंने लिखा हुआ है। लेट्स सी, देखते हैं, अगर होगा तो करवाएंगे ही और नहीं होगा तो उसकी बात करेंगे कि फिर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होने वाली है उससे, अगर मान लो चेंज नहीं कराता। ये खड़ी है भाई गाड़ी, सर्विस होने लग रही है। वैसे ही बना है, कोई बात नहीं भाई, बाहर बना लेंगे। ये आ गया इसका ट्रक, यूरिया डल रहा है, देखते हैं कितना डलता है इसके अंदर। लेट्स सी। फ़िल्टर निकाल दिया, एयर फिल्टर बिल्कुल जाम हो रखा है। कह रहा है कि भैया या तो चेंज कर देते हैं क्लीन, मैंने कहा क्लीन करके डाल दे। कह रहा था कि इसकी वैसे रिक्वायरमेंट इतनी होती नहीं है तो क्लीन हो जाएगा। गाइस वहाँ की तो अब वीडियो में बना नहीं सका, लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एग्जैक्टली इसमें क्या सर्विस का खर्चा आया और ये लोग किस चीज़ के लिए आपको फोर्स करेंगे। जो आपको नहीं करवाना है उसका कोई मतलब नहीं है। ये आपको भले ही हो सकता है कि ये बोल दे कि नहीं सर इसमें आपकी वारंटी ख़राब हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी। इसमें 2-3 चीज़ें जो मेरे को लगी जो नहीं होनी थी, इन्होंने ज़बरदस्ती की। मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली। ये भले ही कहेंगे कि नहीं आगे से कंपनी से आता है, यही चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी चेंज। अब आप सुन लो, देखो वो आपकी मर्ज़ी, आप कराओ ना कराओ, बट मुझे थोड़ा सा लगा। इन्होंने बिल मेरा बनाया था 7 से 7,500 रुपये का, मतलब 7,000 रुपये का बिल बनाया था। ये बिल की कॉपी मेरे पास में है इसकी, मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा भी और स्क्रीन के ऊपर भी रख दूंगा। इन्होंने पहला जो आइटम जो चेंज करा, ऑयल फ़िल्टर 360 रुपये का, इन्होंने जो टैक्स वैक्स लगाया वो एक अलग चीज़ है। डेफोलिट मैक्सिमाइल इलीट, ये जो है 964 रुपये का, प्लस में 173 का GST है इसके ऊपर, क्योंकि GST भी आपका लगता है जब भी बिल के ऊपर। एक जो नॉर्मल जो वैल्यू है उसके अलावा एक टैक्सेबल वैल्यू के अकॉर्डिंग वो कितना बनता है। तो इन्होंने
जो ये मैक्स माइल है ना इलीट, ये होता है डिफरेंशियल ऑयल। डिफरेंशियल ऑयल जो हमारी जो पीछे का जो पहिए है ना, उनके बीच में जो छोटा सा टैंक है, ठीक है, वहाँ पे डलता है। आपने देखा होगा छोटा सा एक हांडी टाइप सी होती है जो पीछे की तरफ बैक में, जो पीछे वाले व्हील पे, उसके अंदर 1 लीटर ऑयल आता है। वो 1 लीटर ऑयल अकॉर्डिंग टू बुकलेट, जो बुकलेट के अंदर होता है वो 20,000 पे चेंज होना होता है। हमारी पहली सर्विस थी, इवन गाड़ी 8,500 के आसपास चली थी, 10,000 पे नॉर्मली करानी होती है, लेकिन टाइम चलो 1 ईयर हो गया था तो हमने सोचा करवा लेते हैं। इन्होंने वो चेंज करा। मैंने इनको बोला भी भैया बुकलेट में ये चीज़ चेंज नहीं है, ये 20,000 पे चेंज होनी है। उन्होंने कहा सर नहीं, आगे से देखो हम नहीं बनाते हैं, ऑनलाइन आता है हमारे पास में कि ये अभी चेंज होगा। मैंने कहा ये कब से चेंज हुआ? जब बुकलेट में आपने फॉर्मेलिटीज़ उसमें दे रखी हैं सारी कि भाई ये चीज़ इस टाइम पे चेंज होंगी, तो फिर आप बुकलेट को भी नहीं मान रहे हो। आगे आप बोलोगे कि नहीं ये तो हमारे हिसाब से होगा। अरे जब गाड़ी बनी थी तो गाड़ी का उसी के अकॉर्डिंग ही तो सारी चीज़ें सेट कर रखी होंगी ना कि कब कौन सी चीज़ चेंज होनी है। पर इन्होंने चेंज करा। पर मैंने भी ये सोचा कि शायद हो सकता है कि जैसे गाड़ी को 10-1 हज़ार किलोमीटर हुए हैं तो शायद ऑयल ख़राब ना हो गया हो, क्योंकि पार्ट्स हैं, चलो नई गाड़ी है, घिसता होगा तो उस वजह से कंपनी सोच रही होगी कि चेंज कर देते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार अभी तुम 10,000 पे कह रहे सर, फिर अगला ना आप 30,000 पे करवा लेना। मैंने कहा जो 20,000 पे होना है वो फिर मैं 30 पे कराऊंगा, मतलब डिफरेंस तो वही आ गया 20,000 किलोमीटर का। इसको पहले ही 20,000 चलने दो ना आप। नहीं माने, उन्होंने करा। चलो मैंने भी ये सोचा कि यार हो सकता है कभी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बट ऑयल जो निकला दैट वाज प्योर, बढ़िया क्वालिटी का ऑयल था। कोई ब्लैकआउट नहीं था उस ऑयल के अंदर, कुछ नहीं था। तो मेरे हिसाब से 20,000 किलोमीटर आराम से चलता। बट इन्होंने चेंज करा, वो आप मत कराना, भले ये कुछ भी कहें। फालतू में 1300-1400 रुपये का आपका अलग से उसका बिल बनाएंगे विद GST। अब इन्होंने फिर करा फ़िल्टर HVAC, जो AC का फ़िल्टर होता है। हालांकि साफ़ हो सकता है, लेकिन इन्होंने चेंज करा कि सर क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं है, वो ज़्यादा मोटी रकम की चीज़ नहीं है। 250-300 रुपये का फ़िल्टर है, प्लस टैक्सी 350-400 रुपये के आसपास पड़ेगा। आपको कराना आप करा लेना। हम भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि AC की कॉइल ख़राब हो जाए या कुछ भी हो। वो इन्होंने ये बोला तो मैंने उसको भी करा दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जो इसमें गाड़ी का जो एयर फिल्टर होता है, वो वाला जो इंजन के पास लगा होता है, वो फ़िल्टर भी इन्होंने बोला था कि सर वैसे तो शायद साफ़ होकर काम चल जाएगा अगर ख़राब नहीं होगा तो, पर अगर ख़राब हुआ तो फिर चेंज करना पड़ेगा। लेकिन वो वैसे डस्ट उसमें काफ़ी थी तो इन्होंने क्लीन किया तो वो साफ़ हो गया। चलो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका कोई चार्ज नहीं लगा क्योंकि वो चेंज नहीं कराया हमने। अब इन्होंने डाला भैया मैक्सी क्लीन 10 लीटर विद फिलिंग पाइप। जो मैक्सी क्लीन 10 लीटर है वो है आपका यूरिया। मेरा यूरिया आया गाड़ी में 18 लीटर। इन्होंने 90 रुपये पर लीटर के हिसाब से मेरे को बताया था कि जितना भी डलेगा वो आपको उतना चार्ज देना है। तो 10 लीटर मेरा वो डला, 5 लीटर अलग से एक और बकेट से डला, और 2-3 लीटर एक अलग बकेट से डला। चलो कोई बात नहीं है, जो भी डल गया वो मेरे सामने ही डाला था, मैंने देखा था। अब इन्होंने डाला एक अपना मैक्स माइल अल्ट्रा V4, ये आपका है इंजन ऑयल। ठीक है जी, ये 1-1 लीटर के थे। 2216 रुपये और 398 रुपये का इस पर टैक्स। तो टोटल टैक्स मिला विला के इनका उसके बाद में ये हो गया ओबियसली 2,500-3,000 रुपये के आसपास का तेल। रिवेट प्लास्टिक, ये कोई छोटा मोटा कोई चीज़ थी, 30-32 रुपये की थी। चलो उसके लिए हमने नहीं बोला उसको। मैक्सी केयर, अब ये जो फालतू में जो वैल्यू एडिड सर्विसेज, जो एक्सेसरीज, जो सर्विसेज ये ऐड ऑन करते हैं, उनसे आपको बचना है। जिसमें इन्होंने कहा मैक्सी केयर विंड शील्ड वॉशर मिकुबा, मतलब चलो वो तो 30-32 रुपये की चीज़ थी, वो आप डलवा लो। वो जो विंड शील्ड के लिए जो शैम्पू वैम्पू डालते हैं वो टाइप के, वो तो छोटी सी चीज़ है। फिर एक ये करते हैं मैक्सी केयर EGR क्लीनर की, सर आपकी वायरिंग पे वो मारेंगे स्प्रे वगैरह सी, तो उससे वायरिंग ठीक रहती है। वो चीज़ है इनकी 300 रुपये की। मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है, आप मत कराना। फिर इन्होंने एक लगाया था एक चीज़ और, जो आइटम था इनके पास में, वो आ नहीं रहा है इसमें। डिस्पोजेबल तो ये लगाते हैं क्योंकि शीट कवर्स हैं तो वो आपको चार्ज करेंगे जो भी, वो 60-65 रुपये की चीज़ है। ये चीज़ें
मेरी इसमें लगी, इनकी तरफ से जो टोटल बिल बना वो बना था 7,000 रुपीज़ का। इन्होंने क्या किया, 500 रुपये का डिस्काउंट दिया, क्योंकि गाड़ी वॉश का इनके पास सिस्टम थोड़ा सा उस दिन गड़बड़ा रखा था, पानी नहीं था। तो इन्होंने कहा सर गाड़ी वॉश तो हो नहीं पाएगी, ड्राई वॉश कर देते हैं, थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार के, हल्का फुल्का पानी मार के, जैसे हम नॉर्मली घर पे कपड़ा मार के करते हैं। मैंने कहा भाई ऐसी वॉशिंग का क्या फ़ायदा, गाड़ी तो मेरी वैसे ही गंदी हो रखी है, तो आप क्या करोगे। कह रहे कि फिर आप एक काम करो, आप 500 रुपये का डिस्काउंट ले लो, बाहर से आप धुलवा लेना। मैंने कहा चलो वो बेटर है, मैं फिर बाहर से इसको वॉश करा लूँगा, अंदर से भी हो जाएगी तरीके से, बाहर से भी हो जाएगी, क्योंकि वो ड्राई वॉश तो मेरे को समझ में आ नहीं रहा था इनका। तो गाइस कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये तो मैंने हालांकि कम से कम अपना कर, लेकिन ये आप लोगों को ना थोपेंगे कुछ चीज़ें। हो सकता है ये मेरा बिल और भी 1,000-1,500 रुपये कम आता, जो मैं अगर थोड़ा बहुत खींच लेता। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि जो चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है गाड़ी की, आप वो चीज़ कराओ, जो आपकी बुकलेट के अंदर है वो चीज़ कराओ। ये फालतू फंड का ये जो बोलते हैं ना, वायर पे वो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उन चीज़ों को मत कराओ। और अपनी गाड़ी को ना अपने सामने सर्विस कराना, क्या डला, कितना डला। कई बार नहीं, लेबर को एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो आधी लेबर तो ऐसी है जिनको थोड़ा सा भी आप पूछ लोगे ना तो कहेगा भैया अच्छा ये क्या, मतलब उनको एग्जैक्टली पता नहीं होता। अब वो चलो लड़के उन्होंने रख रखे हैं, कई बार ये खुद ही भूल जाते होंगे कि साला 3 लीटर 4 लीटर तेल डालना था, 3 लीटर डाल दिया, आपको क्या पता है। आप गेज वेज से थोड़ा बहुत ऐसे ही चेक कर सकते हो कि हाँ ठीक है, तेल कितना डलना है, यूरिया कितना डलना है, कितना डला नहीं डला, आपको एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। पर अपनी खड़ी होकर करा लो, आपकी संतुष्टि है कि मेरी चीज़ें चेंज हो गई हैं। इनके भरोसे तो हो ना हो, मुझे नहीं लगता कि उस तरीके से ये प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। बाकी फिर भुगतना आपको ये लास्ट में गाड़ी का। तो ये था, और ये रहा इसका बिल। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ये थोड़ा सा ना उल्टा हो जाता है, बट मैं फिर भी आपको दिखाता हूँ। ये इंद्रप्रस्थ का है, वजीरपुर का है। ये इसमें देख लो, इसमें आप भले ही इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं ये तो फालतू की एड ऑन सर्विस चीज़ लगा रखी है, जो जिनका चलो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अगर आपको उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, जितने भी ऑयल फ़िल्टर हैं, यूरिया हैं, ये एसी का है, ये आपका यूरिया डल गया, ये नीचे भी आपका यूरिया डला, ठीक है ना, नहीं सॉरी ये ऑयल हो गया, ये आपका रिवेट विवेट वो छोटा मोटा कोई चीज़ होगी। तो ये लोग बेसिकली आप लोगों को बोलेंगे कि आपको ये डलना ज़रूरी है। मैं मैक्सिमम तो आपको कहूँगा कि जो मेरे को दिक्कत लगी वो थी डिफरेंशियल ऑयल की। डिफरेंशियल ऑयल नहीं डलना चाहिए था, इन्होंने ज़बरदस्ती डाल दिया, जो कि शायद बढ़िया चल भी जाता। और जो पहले गाड़ी के साथ आया था उस ऑयल में इस ऑयल में शायद हो सकता है थोड़ा फ़र्क भी हो, क्योंकि जो कंपनी से कोई चीज़ आती है। तो बाकी लेट्स सी, देखते हैं। गाड़ी तो चलो सही काम कर रही है, जो काम बताए थे वो भी हो गए कंप्लीट। तो तब तक के लिए नमस्कार, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।